नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, नफरती भाषण और नफरती राजनीति को आज देशभक्ति का लबादा पहनाकर बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जो लोग धर्म के नाम पर हथियार उठाने, नफरत फैलाने और संविधान को ठुकराने की बात करते हैं, वो किसी धर्म के रक्षक नहीं, बल्कि इस देश के अमन, चैन और भाईचारे के गद्दार हैं। सवाल ये नहीं है कि तलवार किसके हाथ में है दोस्तों, सवाल ये है कि उस हाथ को नफरत किसने सौंपी, और उससे भी बड़ा सवाल, उस नफरत का खामियाजा कौन भुगतेगा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में खुलेआम खुलेआम तलवारें और हथियार बांटने का मामला सामने आया। इस मामले में हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष की गिरफ्तारी हुई। 29 दिसंबर को संगठन के कार्यालय में तलवारें और फरसे बांटे गए, जो सीधे सीधे दोस्तों गैर कानूनी और संविधान विरोधी कृत्य है। ये कोई अचानक हुआ उन्माद नहीं था, ये एक सोची समझी उकसावे की राजनीति का नतीजा था। जी हां, सोची समझी राजनीति का नतीजा। हालांकि कार्रवाई हुई और जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जरूर गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें कानून बनाम नफरत की जो राजनीति है वो उसकी झलक साफ तौर पर देखी गई। भारत का संविधान नागरिकों को आस्था की आजादी देता है, बिल्कुल देता है, हथियारों की राजनीति की नहीं। सार्वजनिक रूप से हथियारों का वितरण, इस तरह से उसे खुलेआम बांटना न सिर्फ आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि ये सामाजिक शांति पर भी एक सीधा हमला है, सीधा हमला। फिर भी ऐसे मामलों में अगर हम बात करें तो अक्सर दोहरा जो मानदंड है वो दिखता है, कभी सख्ती, कभी नरमी। इतिहास बताता है कि नफरत फैलाने वाले बड़े चेहरे अक्सर कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिन युवाओं को उकसाया जाता है वही जेलों और मुकदमों में फंसते हैं, हमेशा फंसते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये सच आपके सामने रखना जरूरी है, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल कि असली शिकार कौन, वो है युवा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, इस खेल में असली कुर्बानी कौन देता है? वो युवा जिसने अभी जिंदगी शुरू ही की होती है, जिसके कंधों पर माता पिता, परिवार और भविष्य की जिम्मेदारियां होती हैं। उसे धर्म की अफीम पिलाकर आगे किया जाता है, और जब कानून अपना काम करता है तो वही युवा अकेले पड़ जाता है। नेता जो है वो बच निकलते हैं, संगठन नए नामों से लौट आते हैं, लेकिन युवा का जो भविष्य है वो दांव पर लग जाता है। जी हां, दांव पर। अब आइए पैटर्न और संरक्षण की बहस पर। ये पहलू भी आज की चर्चा का बेहद महत्वपूर्ण है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, पहले भी जो नफरत भरे भाषणों और उकसावे के मामलों में देखा गया है, महसूस किया गया है कि कुछ चेहरे बार बार सामने आते हैं, बार बार गिरफ्तार होते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, जैसे यति नरसिंहानंद सरस्वती। सवाल उठता है कि क्या ये जो ढांचा है, उकसावा, गिरफ्तारी, रिहाई, एक चक्र बन चुका है? और अगर हां, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो समाज की बुनियाद को हो रहा है। अब आते हैं नफरत का कारोबार बनाम राष्ट्रहित। ये अगला पहलू जिस पर चर्चा करनी है। धर्म का इस्तेमाल सत्ता और सुर्खियों के लिए किया जा रहा है, सीधे तौर पर नफरत को, वीरता और हिंसा को संस्कृति बताने की कोशिशें यहां पर लगातार हो रही है। लेकिन राष्ट्रहित हिंसा से नहीं, कानून के राज से सुरक्षित होता है। जो संगठन युवाओं को तलवार थमाते हैं, हथियार थमाते हैं, उन्हें रोजगार, शिक्षा, भविष्य नहीं दे सकते, सिर्फ टकराव दे सकते हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या अदालत की नहीं है दोस्तों, सिर्फ उनकी नहीं है। राजनीतिक दलों, प्रशासन, मीडिया और समाज, जिसमें हम और आप भी आते हैं, सबकी साझा जिम्मेदारी है कि नफरत को सामान्य ना बनने दिया जाए।
सख्त और समान कानूनी कार्रवाई, तेज ट्रायल और उकसावे के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार जरूरी है। साथ ही युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, संवाद के रास्ते जो खोलना है वो भी उतना ही अहम हो जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से उन्हें हथियार बांटना, उनमें एक जहर घोल देना युवाओं को बहुत जल्दी, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए, उन्हें जल्दी से अपने चक्र में ये लोग फंसा लेते हैं, उन्हें जल्दी से बहका लिया जाता है। लेकिन उनके असली मुद्दे हैं रोजगार, उनकी असली जिम्मेदारी है अपना परिवार, आने वाला भविष्य, ये देश का भविष्य है। और ऐसे युवाओं को बरगलाकर माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जेल में चले गए, फिर कल बाहर आ गए, फिर दोबारा से आपने वही पैटर्न किया और बार बार आप इसी तरह से उस पैटर्न का हिस्सा बनते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि युवाओं को बहुत आसानी से जो है बहकावे में लाया जा सकता है, क्योंकि उनका खून गर्म होता है और उनको इसी तरह से कुछ पट्टी पढ़ाई जाती है, कुछ उनको उकसाया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी झूठी घटना के नाम पर। तो इसलिए दोस्तों, संभल जाइए युवाओं, आप इस देश की कीमती धरोहर है, कीमती धरोहर। आपकी ताकत किताबों, कौशल और संवैधानिक मूल्यों में है, तलवारों में नहीं, बहकावे में नहीं। जो आपको नफरत के रास्ते पर धकेलते हैं ना, वो आपके भविष्य के दुश्मन है, आप याद रखिएगा। इन्हीं से संभलने की बात हो रही है। भारत को बचाना है तो भाईचारा बचाइए, संविधान बचाइए, नफरत के सौदागरों को साफ साफ ना कहिए। यही सच्ची देशभक्ति है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और युवा खासकर अपनी राय इसमें बढ़ चढ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।